हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लेके चल रहे हैं फिरोज खान लिज़ी सुल्तान के केस को। और फिरोज खान ने लीगल नोटिस ये भेज दिया है। लीगल नोटिस उन्होंने अपनी एक लीगल टीम के थ्रू भेजा है उन सब एक्ट्रेसेस को जिन्होंने लिज़ी सुल्तान के केस के बाद फिर अदाकार फिरोज खान के साथ बाइकआउट कर लिया था। इवन के बहुत हार्श और बहुत स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट्स भी दी थी। फिरोज खान खुद भी एक बहुत बड़ा नाम है, शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत देर से वो काम कर रहे हैं और बहुत टॉप के उन्होंने हिट ड्रामे भी किए। लिज़ी सुल्तान के साथ उनकी जो अपनी एक पर्सनल मैटर चल रहा था उसको लेके शोबिस के एक्टर एक्ट्रेसेस ने फिरोज खान से बॉयकॉट कर लिया। लिज़ी सुल्तान ने क्लेम किया कि उस पे डोमेस्टिक वायलेंस होता था और इस वजह से उन्होंने फिरोज खान पे जब केस किया तो साथ साथ कस्टडी का केस किया फिरोज खान ने अपने बच्चों के लिए। इस तरह से ये ऑनगोइंग टेंशन और लिज़ी सुल्तान का डोमेस्टिक वायलेंस का केस चल रहा था, जिसको लेके दीगर अदाकारों ये स्टेटमेंट दी कि वो अब फिरोज खान के साथ काम नहीं करना चाहती और वो उनसे स्पेशली बॉयकॉट कर दिया। स्पेशली इकरा अजीज ने तो बहुत हार्श और बहुत स्ट्रिक्ट दिया इसका रिएक्शन। इसके साथ साथ उष्णा से कमेंट्स लिखे, इस तरह से बात की कि डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट बेरेबल। बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो भी फिल्म इंडस्ट्री की शोबिज़ इंडस्ट्री के थे, इकरा अजीज, यासिर हुसैन, मीरा सेठी और इसके साथ साथ उष्णा शाह, मिनाल खान, उनके हस्बैंड एहसन खान, इस तरह से बहुत सारे अदाकारों ने इस पे बात की और फिरोज खान को बुरा भला कहा, उनके बारे में कमेंट्स दिए। उस्मान भट्ट ने भी बहुत हार्श कमेंट्स दिए। ये सारे कमेंट्स जब होते रहे तो फिरोज खान जो इसको लेके बहुत टेंशन में भी आ गए। उन्होंने बार बार अपने ट्विटर इंस्टाग्राम पे आके क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को रिलाई नहीं किया, उन पर रिलाई नहीं किया। और एक हस्बैंड वाइफ का जब क्लैश चलता है तो ये उन दोनों को ही पता होता है कि उनके बीच में क्या हो। अलीज़ ने जब केस किया तो मीरा सेठी उनके घर तक गई, उनसे इंटरव्यू भी किया, उनसे बातचीत की और कहा कि मैं आपके साथ हूँ। लिज़ी सुल्तान को सपोर्ट किया बगैर इस एविडेंस के कि जब तक केस ये चल रहा था विदाउट एनी एविडेंस सब फिरोज खान को बुरा भला कहा। और तब से ऑनगोइंग ये काफ़ी देर का जब के केसेस उनके चल रहे वो फिरोज खान को बारे में कमेंट्स पास कर रहे थे। फिरोज खान ने आखिर अपनी साइलेंस तोड़ी और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में आके बार बार इस चीज़ को डिनाई किया कि मैं अपने जितने भी मेरे पे एलिगेशंस लगे उनको डिनाई करता हूँ और मैं इनको प्रोटेस्ट करूँगा। और इस तरह से उन्होंने कहा कि मैंने डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया। लास्ट हियरिंग पे जैसे फिरोज खान अपने बच्चों को मिलने के लिए आए थे, उनके बच्चों से मुलाकात का दिन था, लेकिन उस दिन बच्चे बीमार थे इसलिए लीज़ी उनको नहीं लेके आई, जिसकी वजह से फिरोज खान ने अगेन मेंटली बहुत स्ट्रेस किया, बहुत वो टेंशन में थे। और उसके साथ साथ ऑन गोइंग कमेंट्स उनके ऊपर अभी तक चल रहे थे जिसका उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया। और फाइनली उन्होंने अपनी लीगल टीम के थ्रू एक लीगल नोटिस तैयार किया है, जो लीगल नोटिस उन सब एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को भेज दिया है उनको इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए कि जब एक बंदा अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, उसको डिप्रेस है, तो कोलीग्स हैं और को फेलोज़ हैं वो बजाय कि सपोर्ट करने के या कुछ भी ना कहें, ना अच्छा कहें ना बुरा कहें, वो उनके बारे में बुरे कमेंट्स लिख रहे थे विदाउट नोइंग एनी सिचुएशन एनी फैक्ट्स। इस वजह से फिरोज खान ने सबको लीगल नोटिस भिजवाए हैं जिनमें मशहूर नाम जो वो अब हम आपको सुनवाते हैं। फिरोज खान की लीगल टीम में फाइक अली जगरानी साहब उनको लीड कर रहे हैं। फिरोज खान की लीगल टीम को अब उनका इंटरव्यू एक्सक्लूसिव से सुनाते हैं जो उन्होंने मेंशन है डिफेमेशन में कितना कंपनसेटरी कॉस्ट मेंशन किया है और अभी लीगल नोटिस भी भेजा है और आगे क्या प्रोसीडिंग है। सो आपको सुनवाते हैं फाइक अली जगरानी का एक्सक्लूसिव सा इंटरव्यू। 17 जनवरी 2023 आज हमने अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फिरोज खान उनको हमने लीगल नोटिस भेजा है फॉर द डिफेमेशन। और सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यूज़ में बार बार फिरोज खान का नाम लिया जा रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का और क्रिमिनल चार्जेस का, जिसके फिरोज खान के खिलाफ कोई ना एप्लीकेशन किसी पुलिस थाने में और उनमें कोई भी मजिस्ट्रेट ट्रायल पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट्स। उसके बावजूद भी एक लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, लड़कों को मिसगाइड किया जा रहा है, उससे काफ़ी फिरोज खान को नुकसान हुआ है मेंटली एंड फाइनेंशियली। So that is the reason of the serving the legal notice to the parties. मैडम है, एक्ट्रेसेस हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एंड सईद अली रज़ा फातिमा एक्स वाइफ ऑफ द फिरोज खान, मुसद्दक मलिक जो एक्टर हैं प्रोड्यूसर है, एंड शर्मीन नोबेल चना है मैडम डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑस्कर विनर भी हैं, आसिम अजहर सिंगर हैं, जो उस्मान खालिद भट्ट एक्टर हैं, मीरा सेठी मैडम हैं, एक्ट्रेस मीनाल खान है और एमन खान, सरवत जिलानी एंड यासिर हुसैन, फरहान सईद भट्ट। अब इनको हमने लीगल नोटिस भेजा है ताकि आप अपने यूट्यूब्स में और इंटरव्यूज़ में और इन बिटवीन लाइंस जो आप ओपनली फिरोज खान को डैमेज कर रहे हैं और अपना जो डेरोगेटरी रिमार्क्स
और अब्यूजिव जो रिमार्क दे रहे हैं, तो उस बारे में हमने इनको नोटिस भेजा है और इनको 15 दिन का टाइम दिया है टू टेंडर रिटन अपॉलॉजी और प्रूव द एलिगेशन। यही कह सकते हैं और क्या करें। तो देखिए जी, अभी जो 3 सितंबर को तलाक हुई थी, फिरोज खान ने मैडम अलीजे को तलाक दी थी 3 सितंबर को, और 17 सितंबर को फिरोज खान ने अपने गार्जियन एप्लीकेशन फाइल किया 8th फैमिली जज के पास फॉर द विजिटेशन राइट इन परमानेंट कस्टडी ऑफ द सुल्तान खान सन एंड फातिमा खान। वो केस पेंडिंग में चल रहा है, इंटरिम ऑर्डर उसका हो चुका है और फाइनल स्टेज पे केस है वो। और दूसरा अलीजा मैडम ने किया फिरोज खान पे मेंटेनेंस एंड डाउरी आर्टिकल, वो भी 8th फैमिली जज ईस्ट के पास पेंडिंग में। दोनों फैमिली केसेस पेंडिंग में। फिरोज खान के खिलाफ कोई नई FIR के लिए एप्लीकेशन दी गई सो फार सो टुडे, एंड कोई क्रिमिनल चार्जेस मजिस्ट्रेट ट्रायल ऑन दैट अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पेंडिंग में किसी कोर्ट में। मगर इसके बावजूद भी पूरी सोशल मीडिया कंपेन चलाई जा रही, मैलिशियस कंपेन चलाई जा रही है फिरोज खान के खिलाफ, उसका नाम और काम खराब करने के लिए। तो लिहाजा अभी नोटिस दिया है इन सबको एंड उनका जवाब देखते हैं। अगर कोई रिटन अपॉलॉजी देता है या कोई अपने रिप्लाई में कोई चीज़ सेटिस्फैक्टरी कहता है तो वी विल रिव्यू इट, अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, वी विल फाइल दैट डैमेजेस सूट बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज पर लीगल रेमेडी। जो अमाउंट क्लेम किया है डैमेजेस का वो तो 5 करोड़ एंड डिटेल्स आर इन द लीगल नोटिस। सो लेसन क्या मिलता है, आप किसी पे सोशल मीडिया में किसी को डिफेम नहीं कर सकते until you have a kind of proof और कोई जजमेंट आ जाए। हमने देखा है कितने भी सीनियर एक्टर्स हैं, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। दे न्यू दैट बोथ के साथ फैमिली नेचर एंड दे बिलीव द जजमेंट ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस और डोमेस्टिक ऑफेंस का हो, तो दे वेटेड फॉर इट। तो वकील साहब ने जो मैडम अलीजे के वो जो गार्जियन वाली कोर्ट में वो बोल रहा है पब्लिक मिसगाइड कर रहा है, ये हमारा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, ये एविडेंस दिया हुआ, ये चीज़ दिया हुआ है, सारा यूजलेस है, बेसलेस है। एक प्रॉपर ट्रायल चलता है डोमेस्टिक वायलेंस का, एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलता है जहाँ पर पता चले तो सच है क्या। और हम तो डे 1 से कह रहे थे ताकि सच ढूंढ के निकालेंगे, वो सच सबके सामने ले आएंगे। So through this legal notice, we give an opportunity for attending written apology and publicly as well, and or prove the allegations। कोई इल्जाम लगाता है तो प्रूफ भी उसका जिम्मेदारी होता है। एक हंसता बसता घर जब ख़त्म हो जाता है, जब उजड़ जाता है, तो उसका बहुत सारे असरात जो है बच्चों पे पड़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्यूट सा कपल था, लेकिन पता नहीं उनके बीच में क्या क्लैशेस रहे या शायद उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही। इसी तरह से अलीज़ा सुल्तान जो वालिद हैं वो भी, उनका भी बयान आ गया, उन्होंने भी काफ़ी कमेंट्स पास किए। तो ये ऑनगोइंग टेंशन इन दोनों के बीच में चल रही थी, जिसके साथ साथ जब दूसरी उनकी को एक्ट्रेसेस ने भी इस चीज़ पर बात की और फिरोज़ खान को तनकीद का निशाना बनाया, तो फिरोज़ खान ने फाइनली अब आके डिसीजन लिया कि उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। इसके साथ साथ उमामा मलिक अपने भाई के लिए भी बहुत परेशान थी और इस तरह दुआ मलिक भी बहुत परेशान है। उस साइड की फैमिलीज भी बहुत परेशान है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता और अलीज़ा सुल्तान खुद भी नहीं चाहती होंगी उन्होंने इस तरह से उनके साथ हो कि उनके बच्चे बाप के बगैर रहें। एक लड़की कभी भी इतनी जल्दी फैसला नहीं करती, इसलिए हमारी सपोर्ट दोनों के साथ है एंड वी होप फॉर बेस्ट कि दोनों एक अच्छे तरीके से एमिकेबली इस डिसीजन को लें और बच्चों को अच्छा फ्यूचर दें, क्योंकि अलीज़ा सुल्तान भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गई। उन्होंने इंडस्ट्री में थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी स्टार्ट कर दी है। सो वी होप फॉर द बेस्ट। इसके से मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल की लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।